गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। इसके पहले मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो पार्ट ऑफ स्पीच और उसके भाग और उसके एक पार्ट नाउन की डिफिनीशन बताई थी। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ, उसके 8 भाग और 8 भागों की डिफिनीशन और उन सब के एग्जाम्पल्स बताए गए। तीसरा वीडियो जो मैंने डाला उसमें आपको कैन और कुड का प्रयोग बताया गया। चौथा वीडियो जो उसमें डाला गया उसमें आपको डू टू और अबाउट टू का प्रयोग बताया गया। अंडरस्टैंड? सबके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम लाइक स्टडी पॉइंट। उसमें कोई तुम लोगों की कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस भी लिख सकते हैं, अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोग जैसा करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा उल्लास बढ़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। किसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ? यूज ऑफ हैव एंड हैज, और दूसरा इसके बाद यूज ऑफ हैड। अब तुम लोग देखो यूज ऑफ हैव हैज। पहले समझना ये है कि हम हैव हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैव हैज का प्रयोग हम रखना के अर्थ में या पास होने के अर्थ में। किसके अर्थ में? रखना के अर्थ में। हमारे पास कोई चीज है या कोई चीज हम रखते हैं, उसके लिए हम हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूं आदि शब्द लगे होते हैं। पहली तो ये सिंपल परिभाषा हो गई। इसके बाद जब वाक्य तुम देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि हमारे पास ये है या नहीं, यानी उसमें पास शब्द भी आएगा। वो अगर वो शब्द नहीं है तो पास शब्द होगा। कहीं कहीं ऐसा होता पास शब्द भी नहीं होता, लेकिन उसको अर्थ से मालूम करना है कि इसमें कहे का प्रयोग है। अगर उससे ये साबित हो रहा है कि मेरे पास, जैसे हम 2 भाई हैं, तो इससे साबित हो गया कि हमारे हैं, लेकिन यहाँ पास नहीं आया, न इसमें रखता है, रखती है, रखते हैं आया, तो भी यहाँ पर हम चूंकि पास हम भाई रखते हैं या नहीं रखते हैं तो वहां पर हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे। अब इसका हैव हैज का एग्जाम्पल देख लो सिंपल का। मेरे पास 5 आम हैं। मेरे पास 5 आम हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज आएगा, यूज के बाद जो अदर वर्ड जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, पूरक शब्द जो बचेगा उसको हम ले आते हैं। तो मेरे पास 5 आम हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ आई हैव 5 मैंगोस। आई हैव 5 मैंगोस। अगर एक से ज्यादा हो तो वो हमारा प्लूरल नंबर बन जाता है। प्लूरल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो जब बहुवचन यानी एक से ज्यादा कोई चीज आ जाए तो अंत में हम नियम के अनुसार यस या यस लगा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है निगेटिव का। तुम्हारे 2 भाई नहीं हैं। तुम्हारे 2 भाई नहीं है। देखो यहाँ पर कोई पास शब्द नहीं आया। ऊपर वाले में तो पास आया, लेकिन यहाँ पास नहीं है और न रखता शब्द कहीं दिख रहा है। लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि हम 2 भाई हैं या उसके 2 भाई हैं, यानी हमारे पास है वो मौजूद। पास दिया हो या न दिया हो, अगर वो मौजूद है, वो पास के अर्थ में व्यक्त कर रहा है, तो वहां पर हम हैव हैज का प्रयोग कर देंगे। शर्त यह है प्रेजेंट टेंस में हो, यानी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं शब्द लगा हो। तो दूसरा निगेटिव सेंटेंस है तुम्हारे 2 भाई नहीं हैं। इसका बना यू हैव नॉट 2 ब्रदर्स। अब देखो यहाँ 2 आ गया तो यहाँ फिर अंत में बहुवचन आ गया, अंत में ब्रदर में यस लग गया। तीसरा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है। तीसरा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। जैसे क्या उनके पास 8 कबूतर हैं। क्या उनके पास कितने कबूतर हैं? 8 कबूतर हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमने पहले भी बताया था, जब क्या आएगा तो सबसे पहले जिसका हम यूज कर रहे हैं उसका रखेंगे। यहां हम यूज कर रहे हैं हैव हैज का, तो यहाँ हैव और हैज में से कोई एक आएगा निम्न नीचे नोट के अनुसार। तो ये क्योंकि बहुवचन है तो इसके साथ दे आएगा, तो हैव हम रखेंगे सबसे पहले। फिर आएगा करता तो दे लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर पिजन, फिर देखो बहुवचन है तो यस लग गया, पिजन्स हो गया। इस तरह ये हमारा बन गया हैव दे
8 pigeons। अंडरस्टैंड? समझ में जो भी ना है वो हमसे अभी पूछ सकते हो यहाँ पर, और जो वीडियो देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके लिख सकते हैं। फिर इसका नोट क्या बना? मेन चीज नोट है। आजकल बाजार में जो नोट है, नोट की कितनी वैल्यू है। जिस तरह हमारे जीवन में नोट की वैल्यू, नोट जानते हो ना, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, तो नोट की वैल्यू जिस तरह हमारे जीवन में है, इसी तरह ग्रामर में भी नोट की वैल्यू उससे ज्यादा है। अगर नोट नहीं हमारा तैयार तो हमारा वाक्य सही नहीं हो सकता है। जैसे नोट में देखो, पहला नोट है कि आई यू वी दे। कौन कौन? आई यू वी दे आदि अन्य बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर अन्य बहुवचन का कर्ता आए तो हैव लगाते हैं। यानी कोई भी इंग्लिश में उस बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं, हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अगर बहुवचन कोई आ रहा है आगे तो ये शब्द है, इसके अलावा जैसे हमने कहा गायें तो बहुवचन हो जाएगा, घोड़े तो बहुवचन। अगर इस तरह करके कोई भी बहुवचन आ रहा है इनके अलावा तो भी हम वहां हैव का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में ना आए तो पूछ लेना। दूसरा देखो एग्जाम नोट में, पहले दूसरा नोट है ही सी इट आदि अन्य एक वचन का कर्ता आए तो हैज लगाते हैं। तो इससे क्या पता चला? आगे ये जब ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, इसके अलावा राम, मोहन, सोहन, तुम्हारा भाई, मेरा मित्र, कोई भी जिससे ये पता चले कि ये आदमी अकेला है, एक वचन है, अकेला है, सिंगल है, तो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसका दूसरे नोट में आ जाओ, निगेटिव के ताल्लुक से ये नोट है। जैसे देखो, यदि वाक्य में गिनती न दी हो, अभी बताया गया था कि गिनती दी होगी, एक से ज्यादा दी होगी तो अंत में हम यस लगेंगे, जिसकी संख्या बता रहा होगा। अब यहां कह रहा कि यदि वाक्य में गिनती न दी हो, किसमें? नकारात्मक वाक्य में, और में नहीं। कैसे में? किसमें? नकारात्मक वाक्य में। इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर नकारात्मक वाक्य में गिनती नहीं दिया तो हम नॉट का प्रयोग न करके बल्कि नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर नॉट का प्रयोग किया गया, चूंकि वहां गिनती दी गई थी, यहां गिनती नहीं है। अगर गिनती नहीं आई है तो नॉट की जगह में हम नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब किस वाक्य नकारात्मक हो और उसमें कोई गिनती न दी हो। एग्जाम्पल में है, हमारे पास बंदूक नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बंदूक। अब यहां पर गिनती नहीं दी कोई, और वाक्य हमारा क्या है? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहां हमारा वाक्य बनेगा वी हैव नो गन। करता हो गया वी, हैव तुम्हारा यूज हो गया, नो हो गया गन। यहां नॉट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां बंदूक की गिनती नहीं दी। जब वाक्य में गिनती नहीं दी और नकारात्मक वाक्य है तो वहां हम नॉट का प्रयोग न करके नो का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर आया वी हैव नो गन। ये तुम्हारा यूज ऑफ हैव और हैज हो गया। अब यूज ऑफ हैड, जिस तरह हैव हैज का प्रयोग हमने बताया करने के लिए, उसी तरह सेम हैड का प्रयोग है। केवल फर्क इतना है कि हैड का प्रयोग हम पास अथवा रखने के अर्थ में पास्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं? पास अथवा रखने के अर्थ में हम पास्ट टेंस में करते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे, या पास था, पास शब्द था अंत में, तो वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन एक गाय रखता था। देखो यहां रखता था आ गया, था से मतलब नहीं है, रखता था पूरा है, रखता था, रखती थी, रखते थे कोई, तो यहां पर रखता था आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। पास भी है कि मोहन एक गाय है मोहन के पास, इसलिए यहां रखता था जब आया तो मोहन तो हैड का प्रयोग होगा, हैव हैज का प्रयोग यहां नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट वैसे मैंने पहले भी बता दिया, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हो, हूं। पास्ट टेंस की पहचान है था, थी, थे। फ्यूचर टेंस की पहचान है गा, गी, गे। ये मोटे तीनों टेंसों की पहचान है। तो मोहन एक गाय रखता था तो मोहन हैड ए काउ। अंडरस्टैंड कि हैव कहाँ होता, हैज कहाँ होता, हैड कहाँ होता। तो हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में सेम वही कंडीशन है कि रखने के अर्थ में या पास होने के अर्थ में करते हैं। जैसे मोहन एक गाय रखता था, मोहन हैड ए काउ।
दूसरा निगेटिव का एग्जाम्पल है, तुम्हारे 5 भाई नहीं थे। ये निगेटिव आ गया, गिनती भी दी है, जब निगेटिव है, गिनती है, प्रयोग उसी तरह करेंगे, बस नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यू हैड नॉट 5 ब्रदर्स, उसी तरह एस भी लगेगा जैसे उसमें रूल बताया गया। तो क्या हो गया, यू हैड नॉट 5 ब्रदर्स, तुम्हारे 5 भाई नहीं थे। या इसमें भी देखो पास नहीं दिया लेकिन भाव मालूम पड़ रहा है। तीसरा एट लास्ट, तीसरा एग्जांपल देख लो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या हमारे पास 10 गायें थी। ये इंट्रोगेटिव, वैसे पहले इंट्रोगेटिव जो भी प्रयोग हो, यहाँ हैड का प्रयोग है, सबसे पहले हम हैड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे बी, फिर हैड बी 10 काउस, 10 है इसलिए काउस में एस लग गया। हैड बी 10 काउस, क्या हमारे पास 10 गायें थी। जिस तरह उसमें निगेटिव का है, नोट उसमें निगेटिव का है ना, कि अगर निगेटिव वाक्य में गिनती न दी हो और निगेटिव वाक्य है तो नो का प्रयोग करेंगे। सेम यूज ऑफ हैड में भी है, अगर गिनती न दी हो, क्या न दी हो, गिनती न दी हो, तो उसमें हम नॉट का प्रयोग न करके नो का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देख लो, मेरे पास घोड़ा नहीं था, मेरे पास घोड़ा नहीं था, तो क्या बना, आई हैड नो हॉर्स, आई हैड नो हॉर्स, यह बना कि मेरे पास घोड़ा नहीं था। ये तुम्हारा एग्जाम्पल उसका हो गया, समझ में आया। तो इसमें भी वही पोजीशन लगेगी जो उसमें लगी थी कि अगर नकारात्मक वाक्य है, चाहे वो हैज में आए और चाहे हैड में आए, अगर निगेटिव है और संख्या नहीं दी है तो उसमें हम नॉट का प्रयोग ना करके नो का प्रयोग करेंगे। ये तुम्हारा आज हम जो है यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड का प्रयोग बताया गया। अब ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, नए कोई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लईक स्टडी पॉइंट, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।